एक बार एक माँ रात के सन्नाटे में चुपचाप रो रही थी। बेटे के पास कुछ नहीं था पूछने को, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता था कि माँ की आंखें हर रात क्यों भीग जाती हैं। माँ ने रसोई के कोने में रखी टूटी थाली में आधी रोटी रखते हुए बस इतना कहा, बेटा सपना देख, बड़ा सपना देख। तेरे पापा तो छोड़ गए, पर तुझे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। वो बच्चा चुप रहा, मगर उस दिन कुछ उसके दिल में हमेशा के लिए बोल उठा, माँ एक दिन मैं तुझे वो सब दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। छत टपकती थी, लेकिन उसका हौसला नहीं। जेब खाली थी, मगर आंखें ख्वाबों से भरी थी। खेलने की उम्र थी, लेकिन वो बैठा रहता था कागज के पन्नों में, पुराने रेडियो के तारों में और किताबों के ढेर में। उसे न कोई पहचानता था, न कोई उसके लिए दरवाजे खोलता था। पर एक दिन उसने खुद ऐसा दरवाजा बना दिया जिस पर अब पूरी दुनिया नॉक करती है। डरता तो मैं भी था माँ, पर तुझसे किया वादा बड़ा था, जिसे उसके असली बाप ने छोड़ दिया। उसने पूरी दुनिया को अपना नाम याद रखने पर मजबूर कर दिया। गैरेज में रखी एक पुरानी टेबल से शुरू हुई कहानी आज अरबों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, सिर्फ एक क्लिक से। जब तुम अमेज़न का बॉक्स खोलते हो तो तुम बस एक सामान नहीं खोलते, तुम खोलते हो एक माँ की तपस्या, एक बेटे का जुनून और एक इंसान का वो सपना जो कभी नामुमकिन लगता था। ये कहानी बिजनेस की नहीं है भाई, ये कहानी है जिद की, आंसुओं की और एक ऐसे सफर की जो साबित करता है कि अगर दिल में आग हो तो गैरेज से भी दुनिया जल उठती है। माँ, क्या मैं बड़ा होकर कोई बड़ा आदमी बन सकता हूँ? एक छोटे से कमरे में फटे पुराने सोफे पर बैठे एक 7 साल के बच्चे ने मासूमियत से पूछा। सामने बैठी उसकी माँ अभी अभी काम से लौटी थी। चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में अपने बेटे के लिए सपना जिंदा था। तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता ज़ेफ? तू एक दिन ऐसा कुछ करेगा जिससे दुनिया तुझे नाम से नहीं, तेरे काम से पहचानेगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। न्यू मैक्सिको का एक ऐसा शहर जहां सपने अक्सर गरीबी के नीचे दब जाया करते हैं। आज जिसे दुनिया अमेज़न का बादशाह मानती है, वो कभी एक मामूली सा लड़का था। एक ऐसा बच्चा जिसकी माँ सिर्फ 17 साल की उम्र में माँ बनी थी, अकेली, डरी हुई, लेकिन अपने बेटे के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार। जेफ का असली पिता उसे बहुत कम उम्र में छोड़ गया था। एक बच्चा जो दुनिया को ठीक से जानता भी नहीं। वो समझ भी नहीं पाया कि पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन जेफ की माँ जैकी, वो एक फरिश्ता थी। अपने बेटे के लिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, छोटी मोटी नौकरियां की, किताबें बेची, ऑफिसों की साफ सफाई की, लेकिन एक वादा किया था खुद से, मेरे बेटे को मैं सबसे ऊंचा देखना चाहती हूँ। कुछ सालों बाद उनकी जिंदगी में आए मिगुएल बेजोस, एक क्यूबा से आए प्रवासी। उन्होंने जेफ को अपनाया। जेफ ने उनका नाम लिया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने जेफ को एक पिता का प्यार, एक रोल मॉडल और एक नई पहचान दी। जेफ का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। जब उसके दोस्त वीडियो गेम खेलते, जेफ खिलौनों को खोल खोल कर देखा करता, आखिर ये काम कैसे करता है। उसकी सोच बाकी सबसे अलग थी। एक बार उसके घर में छोटा सा पंखा खराब हो गया। माँ ने कहा, इसे ठीक करने दो किसी मिस्त्री को। जेफ बोला, नहीं माँ, मुझे दो, मैं खुद ठीक करता हूँ। और फिर एक पेचकस, कुछ तारें और 1 घंटे की मेहनत के बाद पंखा चल पड़ा। माँ की आंखें भर आईं। तू सच में खास है बेटा। जेफ ने स्कूल में रहते हुए ही सोलर कुकर बनाया, अपने घर का गैराज छोटी सी लैब बना दी। वो सिर्फ एक छात्र नहीं था, वो एक खोज करता था, एक सपना देखने वाला लड़का जो हमेशा अपने सपनों को छू लेना चाहता था। फिर आया वो पल जब जेफ ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। लोगों ने कहा, अब ये लड़का बहुत आगे जाएगा। उसने कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली, पढ़ाई पूरी की और बड़ी बड़ी कंपनियां उसे नौकरी देने को तैयार थीं। उसने एक इन्वेस्टमेंट फर्म ज्वाइन की, सैलरी शानदार, लाइफस्टाइल लग्जरी, सब कुछ था, लेकिन कुछ अधूरा था। एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी एक रिपोर्ट सामने आई, इंटरनेट का इस्तेमाल हर साल 2300% की दर से बढ़ रहा है। उसके दिमाग में जैसे धमाका हुआ, अगर लोग इंटरनेट पर जा रहे हैं तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो सबकी जिंदगी बदल दे। और वहीं से जन्म हुआ एक विचार का, ऑनलाइन बुक स्टोर। दोस्त बोले, पागल हो गया है क्या? सहकर्मी बोले, इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ देगा? घर वालों ने कहा, कोई गारंटी नहीं है, मत कर बेटा। लेकिन जेफ, उसने कहा, मैं सुरक्षित जिंदगी नहीं, संतोष वाली जिंदगी चाहता हूं। अगर मैं अभी नहीं किया तो 60 की उम्र में पछताऊंगा। 1994 में उसने सब कुछ छोड़ दिया। एक लैपटॉप, एक कार और एक सपना लेकर न्यूयॉर्क से सिएटल की ओर निकला। रास्ते भर कार चलाते चलाते बिजनेस प्लान बनाता रहा। एक गैरेज से शुरू हुई अमेज़न। उसने नाम रखा अमेज़न, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और वो चाहता था उसका बिजनेस भी सबसे बड़ा हो। शुरू में सिर्फ किताबें बेची जाती थीं। जेफ पैकेज खुद पैक करता, डिलीवरी देखता, कस्टमर के कॉल्स उठाता। पहली सेल हुई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है। धीरे धीरे अमेज़न एक बिजनेस नहीं, एक क्रांति बन गया।
सीडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, सब कुछ। लोग हंसते थे, कौन ऑनलाइन खरीदेगा। जेफ कहता, एक दिन सब कुछ यहीं से होगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। .com बबल फूटा, कई कंपनियां बंद हो गईं। अमेजन के पास पैसे खत्म हो गए। मीडिया में छपा, अमेजन खत्म। लेकिन जेफ ने हार नहीं मानी। वो हर दिन कहता, हम लाभ नहीं, भरोसा कमा रहे हैं। हम ग्राहकों के लिए हैं, निवेशकों के लिए नहीं। उसने लॉन्ग टर्म में सोचा। अमेजॉन वेब सर्विसेज शुरू की, आज का सबसे बड़ा क्लाउड प्लेटफॉर्म। किंडल लाया, किताबों की दुनिया को डिजिटल कर दिया। और फिर ब्लू ओरिजिन। जब सबने कहा, अब तो तू अरबपति है, आराम कर, उसने कहा, अभी तो सफर शुरू हुआ है, मैं धरती तक सीमित नहीं रह सकता। उसने स्पेस की तरफ कदम बढ़ाए, क्योंकि जेफ के लिए आसमान कोई सीमा नहीं, एक नई शुरुआत थी। और अब जब तुम अमेजन से कुछ मंगवाते हो तो वो सिर्फ एक पार्सल नहीं होता, वो एक बच्चे के सपनों की कहानी होती है, एक माँ के संघर्षों की कहानी, एक पिता की उम्मीद की कहानी, एक इंसान की जिद की कहानी जो कभी नहीं रुका। तो अगर आज तुम भी एक छोटे से कमरे में बैठकर सपने देख रहे हो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक आइडिया है और पूरी दुनिया कह रही है पागल हो गया है तू, तो बस एक बार आईने में देखो और खुद से कहो, जेफ कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, सिर्फ एक जुनून, एक जिद और एक माँ की दुआ काफी होती है।